आयुर्वेद की पुस्तकों में हिमालय को अनमोल जड़ी बूटियों का भंडार बताया गया है। यहां मिलने वाली औषधीय वनस्पतियों की तुलना बहुमूल्य रत्नों से की गई है। जड़ी बूटियों का और औषधीय वनस्पतियों का ऐसा ही खजाना छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर इलाके में भी देखने को मिलता है। यह प्रदेश विश्व भर में प्रसिद्ध है अपनी जनजातीय विरासत के कारण। निश्चल लोग, सीधी सादी जिंदगी। पारंपरिक हाट बाजारों की रंगत देखने लायक होती है और मनोरंजन के तौर तरीके भी कम अनोखे नहीं। शहरों जैसी सुख सुविधाएं इन दूर दराज के गांव में नहीं होती, पर जिंदा दिली और उत्साह का कोई अभाव नहीं। जहां वन समाप्त होते हैं, शुरू हो जाते हैं धान के मखमली खेत। देश भर में छत्तीसगढ़ की पहचान धान भंडार के रूप में है। इठलाती नदियां और खिलखिलाते झरने कदम कदम पर आपका स्वागत करते हैं। जहां तक नजर जाती है, हरे भरे वृक्ष दिखते हैं। आज इस क्षेत्र की संरक्षिका मां दंतेश्वरी के नाम वाले जैविक फार्म ने बस्तर को देश विदेश में नई पहचान दिलाई है। बस्तर की परिस्थितियों में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हर्बल की खेती अच्छे से होगी, और जब वनौषधि खेती के बारे में हमने विचार बनाया तो हमारे दिमाग में एक चीज़ थी कि वनौषधियाँ जंगलों में होती हैं, और अच्छी वनौषधि अगर मुझे उगाना है तो प्राकृतिक रूप से ही उगाएं, और इस प्राकृतिक रूप से उगाने के अंतर्गत ही हम ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती से जुड़े। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने जैविक खेती आरंभ की अध्यापकी और बैंक की नौकरी के बाद। फलों की बागवानी का उनका प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा, पर इन सभी अनुभवों का भरपूर लाभ उन्हें मिला जब कोंडागांव के निकट बहुत सीमित साधनों से उन्होंने मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म की स्थापना कर बंजर धरती को हरियाली में बदलना शुरू किया। इस काम के लिए उन्हें प्रेरित किया डॉक्टर ढोडियाल ने। डॉक्टर त्रिपाठी ने जिस फसल को सबसे पहले चुना वह थी सफेद मूसली। इसकी मांग काफी बड़ी है और अगर गुणवत्ता को बनाए रखा जाए तो किसान को बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। शुरू से ही डॉक्टर त्रिपाठी की कोशिश यह काम सुनियोजित ढंग से करने की रही। सफ़ेद मूसली के साथ मेरा नाम जो जुड़ा है वो सच भी है। वर्तमान में हम देश के सबसे बड़े वनौषधि उत्पादक तो हैं ही, लेकिन सफ़ेद मूसली के सबसे बड़े उत्पादक हैं। और सफ़ेद मूसली के उत्पादन के पीछे सीधा सा कारण है कि किसान वही उगाए जो बिक जाए। सबसे पहले मूसली को बोने के लिए जतन से क्यारियां मूसली की फसल तैयार होने पर
सावधानी से इसकी जड़ों को खोदकर निकाला जाता है। इन्हें साफ कर धोने के बाद सुखाया जाता है और फिर छील तराश कर इनका भंडारण किया जाता है। डॉक्टर त्रिपाठी और उनके सहयोगियों ने बड़े परिश्रम से स्थानीय गांवों की महिलाओं की टोली को इसके लिए प्रशिक्षित किया है। आज देश भर में मूसली के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म पहचाना जाता है और खेती के इसके तौर तरीकों को अन्यत्र भी सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है। डॉक्टर त्रिपाठी ने आज इस मूसली उत्पादन अभियान में देश के 13 प्रदेशों के हजारों किसानों को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने बिचौलियों की लूट खसोट खत्म कर कृषकों को वनौषधियों की वाजिब कीमत दिलाने के लिए एक राष्ट्रीय संघ का गठन भी किया है। मूसली की खेती की सफलता ने डॉक्टर त्रिपाठी को अनेक दूसरी औषधीय वनस्पतियों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। आज इस फार्म के खेतों पर बड़े पैमाने पर सुगंधित लेमन ग्रास भी उगाई जाती है। लेमन ग्रास का उपयोग खाने को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने के लिए ही नहीं किया जाता, अनेक औषधियों और कीट निरोधकों में भी इसकी जरूरत पड़ती है। मूसली की तरह ही लेमन ग्रास की खेती भी काफी लाभप्रद है और कई लोगों को रोजगार दिलाती है। लंबी घास को काटकर सुखाया जाता है। इसके लिए मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म में बिजली के ड्रायर्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सुवासित तेल निकालने के लिए आधुनिकतम टेक्नोलॉजी पर आधारित स्वचालित भपके को लगाया गया है। इन सब उपकरणों को देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म को हाईटेक कहना कितना सार्थक है। तो ये एक 10 एकड़ का जो हमारा फार्म था चिकलपुटी में, संयोग से ये जंगल का ही एक भाग था, जंगल से जुड़ा हुआ था और करीब 230 प्रकार की वनौषधियाँ हमने चिन्हित की हुई थी। तो इन्हें हमने इथनोमेट के फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने का विचार किया। इस हेतु हमने लगभग 200 और वनौषधियाँ जो जंगलों में पाई जा रही थी और लेकिन अंधाधुंध दोहन के कारण जो खतरे में थी, उनको भी उन दुर्लभ वनौषधियों को लाकर यहाँ संरक्षित किया। संपदा नामक संगठन लाभ हानि की चिंता से परे एक पूर्णतः जन कल्याणकारी संस्था है। इसने फार्म के साथ जुड़े लगभग 10 एकड़ जमीन के हिस्से को एक मिश्रित वन के रूप में संरक्षित रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग एक मानक कसौटी और दुर्लभ जीव पूल के रूप में हो सके। इस छोटे से इलाके में हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बस्तर प्रदेश की जैविक विविधता की एक आकर्षक झलकी देखने को मिलती है। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने अनुभव और शोध से यह बात पता करी कि अपने प्राकृतिक परिवेश में यह औषधीय वनस्पतियां एक साथ पनपती और उपजती हैं। इसीलिए इनकी मिश्रित खेती से बेहतर पैदावार हासिल करी जाती है। अलग अलग जगहों पर
कहीं मूसली के साथ लेमन ग्रास देखने को मिलती है तो कहीं ब्राह्मी। अधिकांश आयुर्वेदिक औषधियों में हरड़, बहेड़ा और आंवला का प्रयोग होता है। कई जगह हल्दी के पौधे दिखते हैं। यहीं कुछ पेड़ों पर काली मिर्च की बेलें भी चढ़ाई गई हैं। स्मृति और बुद्धिवर्धक ब्राह्मी के बूटे की खेती बड़े पैमाने पर सलीके के साथ की जाती है। यहां कुछ ऐसे पौधे भी उगाए जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। मीठी तुलसी अथवा स्टीविया ऐसी ही वनस्पति है जिसकी मिठास चीनी से 20 गुना होती है। कुछ कम पहचाने जाने वाली दुर्लभ वनस्पति प्रजातियों के बारे में भी मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म के प्रयास काफी सफल रहे हैं। अनाटो वृक्ष के रंगीन फूल देखने में बेहद आकर्षक होते हैं। यहां इनका आयात मेडागास्कर द्वीप से किया गया है। इसके फूलों का उपयोग अनेक खाद्य पदार्थों एवं औषधियों में स्वाद बढ़ाने के लिए या कुदरती रंग के रूप में किया जाता है। जैविक खेती का अर्थ है वनस्पतियों और पौधों को कृत्रिम रसायनों से पूरी तरह मुक्त रखना और उन्हें कुदरती तरीके से उगाना। मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म में इसके लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था करी गई है। गौशाला में रहने वाली गायों से जो गोबर और गौमूत्र प्राप्त होता है उसे नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर जैविक खाद तैयार करी जाती है। इसके लिए केंचुओं का प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए फार्म में एक वर्म बैंक बनाया गया है। मटकों में रखे ये केंचुए जिस पदार्थ का विसर्जन करते हैं वह पूरी तरह गंधहीन होता है और पौधों के लिए बेहद ही पौष्टिक। केंचुओं की मदद से जैविक खाद बनाने के इस काम को वर्मी कल्चर कहते हैं और इसका प्रशिक्षण बहुत आसानी से किसी भी किसान को दिया जा सकता है। मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म में जैविक खेती से संबंधित सभी जानकारियां और सहयोग एक ही जगह आसानी से सुलभ है। व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए नियमित शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। जो लोग इस विषय पर शोध करना चाहते हैं उनका यहाँ स्वागत है। जो हमारे उत्पादन कार्य में हमारे सहायक हैं और आसपास जो इच्छुक है काम करने के लिए और सोचते हैं कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ करेंगे तो उनको हम निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं सर और निःशुल्क बीज देते हैं। तो भोजन अवकाश होता है हमारे यहाँ तो हम क्या करते हैं अक्षर ज्ञान का भी करवाती हूँ उनको और जिनको पढ़ना आता है उनको मैं छोटी छोटी पुस्तकें बड़े बड़े अक्षरों वाली दे देती हूँ और जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता है उनको कईयों को तो मैंने अक्षर ज्ञान करवाया है। वो अपने पति का नाम और अपना नाम लिखती हैं और पैसा लेते समय अंगूठा ना लगा के अपना नाम लिखती हैं। तो ये देख के भी मुझे बड़ी खुशी होती है। कम से कम एक आइडेंटिटी है उन लोगों को कि कुछ सीखा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांव में हर घर के पीछे एक छोटी सी बगिया देखने को मिलती है जिसमें ये लोग अपनी जरूरत भर की साग सब्जी पैदा करते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी की सोच है कि यदि इस जगह का उपयोग औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए किया जाए तो निर्धन आदिवासी अपनी आमदनी बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि औषधीय वनस्पतियों की खेती ने
स्थानीय आदिवासी जनता को और खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। आमदनी बढ़ने के साथ उनके जीवन स्तर में तो सुधार हुआ ही है, सबलीकरण के साथ उनमें आत्मविश्वास भी जगा है। हमने सबसे पहले अपना वेबसाइट लॉन्च किया। हम पहले किसान हुए जो अपनी चीज़ को बेचने के लिए इंटरनेट का सहारा हमने लिया 96 में, और इंटरनेट के ज़रिए हम सीधे ग्राहकों तक पहुंचने लगे। वनौषधि के बाज़ार में अगर हमें जाना है तो विश्व स्तर पे हमारा उत्पाद जैविक हो, और इसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को अपनाना तय किया। इस हेतु हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट IFOM उसके हम सदस्य बने। इसके सदस्य हम सन 2001 में बने और भारत सरकार सन 2002 में उसकी मेंबर बनी। We are certified by EcoCert Germany and we are the first one to be certified by EcoCert, and that helps us in exporting. At present we are exporting. We are exporting in UK and few more countries. We are exporting processed herbs. And then we are working on oleoresin and then herbal extracts. मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म में एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और पारंपरिक ज्ञान का। वन औषधियों की खेती के इस अनोखे प्रयोग की सफलता की नींव टिकी है अपनी जमीन से जुड़े डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी के जीवट में। अपने साथ और लोगों को लेकर आगे बढ़ने के डॉक्टर त्रिपाठी के सपने ने आज एक राष्ट्रव्यापी अभियान का रूप ले लिया है। डॉक्टर त्रिपाठी को इस बात का एहसास है कि मंजिलें और भी हैं, सफर लंबा है, नए क्षितिज की तलाश कभी खत्म नहीं होगी।